नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ओबीसी महासभा के तत्वावधान में समाजसेवी मुकेश पटेल के द्वारा ग्राम विक्रमपुर से राजनगर तक पैदल मार्च निकाला गया। राजनगर से विक्रमपुर के रास्ते की हालत देखी जाए तो बहुत ही खस्ती बन गई है। लगभग 4 सालों से सड़क को उखड़ी होने के कारण आवागमन तो बाधित होता है, साथ ही में धूल से लोगों को सिलिकोसिस की बीमारी हो सकती है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जिस कारण उनके जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी मुकेश पटेल ने बताया कि सड़क उखड़ी पड़ी है, ज्यादा बोल्ट के बजाय बाइक फिसलने से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है और वहां पर वाहनों को भी काफी नुकसान होता है, जिसे आसपास के युवाओं ने एकजुट होकर इस धूल से निजात के लिए रैली में भाग लिया। रैली का जगह जगह गांव-गांव स्वागत किया गया। पाए रामबाग के लोगों ने सभी रैली में सम्मिलित युवाओं का केले से शिल्पाहार करवाया। साथ ही ग्राम चौबर में समाजसेवी मुकेश पटेल के निज निवास पर साथियों का भव्य स्वागत और सुल्पाहार करवाया गया। राजनगर के नवीन एसडीएम द्विवेदी ने ज्ञापन दिया। सड़कों पर काम लगवाने के लिए ओबीसी महासभा को उन्होंने 3 माह का आश्वासन दिया। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल ने कहा कि 3 माह के अंदर अगर कोई शासन प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कार्य नहीं किया जाता तो ओबीसी महासभा को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारी और समाजसेवी तथा पत्रकार उपस्थित रहे। लोगों की पिट्टी दिन अपने खाने में धूल खाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, जिसका कोरोना के डर से अस्पताल में लोग इलाज भी नहीं करवाते हैं एवं रोड के किनारे रह रहे हजारों की संख्या में लोगों को बड़ी बीमारी होने का डर है और हो रही है। हम स्वच्छता की बात करें तो रोड के किनारे बसे परिवारों से जानिए, उनके घर में एक मोटी परत धूल की जमी हुई है महोदय जी, जिसको हम झाड़ करके परेशान हैं। रोड के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें, ठेला, खाने की सामग्री आदि को धूल के कारण बंद करना पड़ता है महोदय जी, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट रहता है। कई बार दुकानदार व छोटे छोटे बच्चे रोड पर पड़े बोल्टर से महोदय जी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। सुबह होते ही महोदय जी रोड पर धुएं जैसी धूल उड़ती है, जिसमें दुकानदार खोलना व साफ रहना, वाहन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। खासकर राजनगर की भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती आज बांदा पहुंची। यहां पर शहर के प्रसिद्ध माहेश्वरी देवी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। बता दें कि उमा भारती ने 1996 में इस मंदिर में अपने बाल मुंडवाकर अयोध्या कूच कर गई थी। वहीं उन्होंने किसानों से किसान आंदोलन वापस लेने और सरकार की बात मानने की अपील की। बांदा के इसी प्रसिद्ध माहेश्वरी देवी मंदिर में बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले उमा भारती ने अपना मुंडन कराया था और यहाँ से अयोध्या के लिए कूच कर गई थी। उन यादों को ताज़ा करने के लिए उमा भारती दिल्ली जाते समय कुछ देर बाद बांदा में रुकी और माहेश्वरी देवी मंदिर पहुंचकर वहां माथा टेका। बाद में मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि वो किसानों से अपील करती हैं कि वह सरकार की बात को मान ले और किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। साथ ही उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन मोदी और योगी मिलकर बुंदेलखंड को प्रगति पथ पर आगे ले जाएं, जिसके लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। क्या कालका प्रसाद, ये उमा जी आ रही हैं, क्या घटना हुई थी, क्या किया था? बाल बनाए थे। किसके? उमा जी। किस संदर्भ में क्या घटना थी? क्यों बनवाए थे उन्होंने बाल? जाना था वहाँ अयोध्या जी। अच्छा, वहाँ जाने के लिए। किस सन की बात है ये? 1990 के लगभग की बात है। अच्छा, तो आप ही ने बाल बनाए थे? हाँ, पहले घर गए थे, फिर राधेश्याम जी के यहाँ रुकी थी, रामलीला के सामने और रुकी थी। उसके बाद उनके साथ आए, फिर में पूजा वूजा करके मुंडन किया है हमने। और किसने बनवाए थे बाल साथ में? उन्हीं भर ने बनवाए थे, तो सोने की जमीन एक 8 आने भर। अच्छा, बनवाई आपको मिला था? हाँ, इनाम में दिया था। अच्छा, पैसे वैसे नहीं मांगे थे। ठीक उतार के अपने गले से हमारे गले में। ठीक।
यहाँ से 50,000 कार सेवक बंदी थे। पूरे बांदा नगर के लोगों ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्थाएं की थी, क्योंकि इतने बंदियों की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती। सभी कार सेवकों ने यहाँ पर अपनी बंदी होने की मर्यादाओं का पालन किया था। इसके बाद जब अयोध्या जी में अशोक जी सिंघल के घायल होने की सूचना मुझे लगी और वहाँ पर एक कार सेवक वासुदेव अग्रवाल जी को गोली के द्वारा मारे जाने की खबर लगी, तो मैं बांदा की जेल से यहाँ से निकल के भाग चली गई और अयोध्या पहुंची। और अयोध्या आंदोलन में एक नया मोड़ आया था, मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया था। इसी प्रकार से आज भारतवर्ष में जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें मैं सबसे शोषित और पीड़ित इलाके में हूँ। भारत में ऐसे 2-3 और बहुत पीड़ित इलाके हैं, जिसमें गोलामगीर कालाहांडी है, हजारीबाग पलामू है, उड़ीसा का और ये इलाका है। ये सभी इलाके अपनी गरीबी और शोषण से, बेरोजगारी से, पिछड़ेपन से मुक्त हों, इसके लिए मोदी जी की सरकार बहुत प्रयास कर रही है। केन बेतवा परियोजना के लिए भी बात चल रही है, सिंचाई के साधनों के लिए पूरे बुंदेलखंड में पेयजल योजना की भी बात चल रही है। और राम राज्य का मतलब है कि जब अमीर और गरीब के बीच में अंतर ना हो, क्योंकि इसी कोरोना में मैं आज माहेश्वरी माँ से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि इस धरती को कोरोना से मुक्त करें। लेकिन इसी कोरोना में एक नई बात खुल गई कि कुछ लोग अपने कुत्तों को भी हवाई जहाज से भेजे हैं, आपको पता होगा, पालतू कुत्तों को, और लाखों लोग पैदल चले हैं पीड़ित होकर के, परेशान होकर। यानी ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटना, यही रामराज्य है और इस चुनौती को सिर्फ मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। किसान आंदोलनों में मेरी किसानों से भी प्रार्थना है कि आप सरकार के प्रस्ताव को मानिए। आज मैं एक नए भाव के साथ चंद्रिका उपाध्याय जी, जिनको मैं बहुत बड़ा संत मानती हूँ, मेरे साथ प्रकाशमणि जी, रामकृष्ण निषाद जी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो विधायक गण हैं वो भी यहाँ पर हैं। उन सभी को मुझे मेरी आत्मा में बसते हैं वो सभी लोग, और आप लोग मेरी आत्मा में बसते हैं। अब मेरा ट्रेन का टाइम हो गया। सिवनी में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अच्छी गुणवत्ता के धान को रिजेक्ट करने से किसान तो परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं। वहीं खरीदी करने वाली समितियों के प्रबंधक भी नागरिक आपूर्ति निगम की तानाशाही रवैये के चलते अब खरीदी बंद करने का ऐलान कर दिए हैं। जिले भर के समिति प्रबंधकों की लुघरवाड़ा के पंचायत भवन में बैठक आयोजित हुई, जहां उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन 4-5 दिनों से खरीदी केंद्रों में धान आ रही है, जिससे पिछले 4-5 सालों से बेहतर धान नहीं है, अच्छी क्वालिटी की धान आ रही है। इसके बावजूद हर धान को अमानक स्तर की बताकर रिजेक्ट कर रहे हैं, जिससे समितियों को ट्रक परिवहन और लोडिंग का नुकसान हो रहा है। किसान भी परेशान है और हंगामा कर रहे हैं। समिति संचालकों का कहना है कि जब तक हम समितियों में सर्वेयर नहीं रखा जाएगा, तब तक जिले की समितियां धान की खरीदी नहीं करेंगी। बंसी ठाकुर जिला अध्यक्ष, आज समस्त कर्मचारियों को यहाँ पर बैठक में बुलाया गया था। नान एवं वेयर हाउस के द्वारा जो तानाशाही की जा रही है और धानों को रिजेक्ट की जा रही है, इस संदर्भ में सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। पूर्व में भी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को नहीं माना है। हमारी प्रमुख मांग है कि नान द्वारा या तो हमें सर्वेयर दिया जाए, ताकि वो समिति स्तर पर दिया जाए और समिति में वो जो धान को पास करेगा हम वही धान की खरीदी करेंगे। क्योंकि कि विगत 3 दिन से 4 दिन से जब से परिवहन का कार्य शुरू हुआ है, प्रतिदिन गाड़ियां वापस हो रही हैं, एक भी गाड़ी पास नहीं हो रही है। सारी गाड़ी फैल कर दी गई है और समितियां वापस कर दी गई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगामी खरीदी का कार्य करने में असमर्थ हैं और हम खरीदी नहीं करेंगे तब तक जब तक हमें सर्वेयर रहेंगे। हम खरीदी नहीं कर सकते। कम से कम ज़िले के अंदर में 50 गाड़ियाँ वापस हो चुकी हैं फैल होके, और 50 गाड़ियाँ का समितियों के ऊपर में ही टोटल रोड़ा डाला जा रहा है कि समितियों ने गलत खरीदी करी है, नॉन एफी को खरीदी करी है। इसलिए हम ये धान को स्वीकृत नहीं करते हैं। प्रमुख जिम्मेदार कौन होगा जो गाड़ियाँ रिजेक्ट हो रही है? प्रमुख जिम्मेदार इसमें कटारे साहब और कहते वेयर हाउस वाले हैं। देश भर में होने वाली नेशनल लोक अदालत के मद्देनजर जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशन पर स्थानीय न्यायालय परिसर में कोविड-19 के दौर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए व्यवहार न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी शिवचरण पटेल की अध्यक्षता में भाषकगण की बैठक आहूत हुई, जिसमें 12 दिसंबर 2020 को लोक अदालत के माध्यम से कितने प्रकरणों में राजीनामे की संभावना है, जिस पर सभी से विचार विमर्श करते हुए समझौता संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और अपने अपने क्षेत्र के राजीनामा के योग्य प्रकरणों की जानकारियों के भरोसे दिलाया। अगर आप क्या कहेंगे? ये कोरोना संकट में परेशानी आ रही है, फिर भी हमने पक्षकारों को खबर भेजी है
वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाने का प्रयास चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण का प्रयास चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामे से प्रकरण समाप्त हो। तारानगर से किसान युवा संघर्ष समिति की तरफ से अंबेडकर सर्कल के पास मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून के खिलाफ नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया गया। युवाओं ने किसानों के समर्थन में एकजुट होकर आवाज बुलंद की तथा मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने एकजुट होकर कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस अवसर पर मानसिंह सैनी, अफजल हुसैन तेली काफी संख्या में युवा किसानों के समर्थन में एकजुट हुए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रहे 2 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 3 माह और 4 माह है। दोनों बच्चे अंबिकापुर में सेवा भारती मातृछाया में रहते थे, जिनकी तबीयत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चों की मौत हो गई। सेवा भारती मातृछाया में समन्वयक के पद पर पदस्थ सोमेश्वर ने बताया कि दोनों बच्चों को कोरिया जिले के बाल कल्याण समिति से अंबिकापुर सेवा भारती मातृछाया में लाया गया था, जहां दोनों बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने पर मेडिकल कॉलेज अंबिकापुरी में भर्ती कर इलाज जारी था, जहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर बच्चों की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल 2 बच्चों की एक साथ मौत से मातृछाया सेवा भारती के सवालों के घेरे में आ गई है। जो 29 तारीख शाम को अपन अस्वस्थ होने के कारण एडमिट किए थे और आज हॉस्पिटल में पता चला कि 11 बजे उसका आकस्मिक इलाज के दौरान मृत्यु हो गए। और एक बालक आयुष, उसको 30 तारीख को अपन शाम को अस्वस्थ होने के कारण उसको भी अपन एडमिट किए थे। उसका भी इलाज के दौरान आज लगभग 12 बजे उसका भी मृत्यु हो गया। कितने उम्र बच्चों की? बच्चों की नवीन की 3 माह है और आयुष का है 4 माह। क्या क्या कारण है, कहाँ से इनको लेके आए तो कब लाए थे? बच्चा CWC कोरिया है, वो कहाँ से आया था ये जानकारी नहीं हमको मिलती, क्योंकि CWC जो बाल कल्याण समिति होता है, समिति वो उसके आदेश से भेजती है। कोई भी जिला के ऐसे बच्चे आते हैं, हम यहाँ पे कोरिया जिला से आया था बच्चा, दोनों कोरिया जिले से आया। यहाँ पे क्या अस्वस्थ कैसे हो गए? अस्वस्थ वो देखभाल में हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है। हम हमेशा हम लोग 2013 से संचालित जो भी संस्था और ये तब देखभाल में कोई कमियाँ नहीं होती है। सभी बाल कल्याण समिति का कलेक्टर, अपर कलेक्टर सभी जाँच पे जाते ही हैं। सभी बच्चे में कोई लापरवाही ऐसा नहीं बरती गई। अस्वस्थ थोड़ा भी ऐसा लगता है तो अपन तुरंत हॉस्पिटल में दिखाते हैं। अब ये सेवा भारती मातृछाया से 2 बच्चों को लेके आए थे, जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती किए थे। जो पहला बच्चा का नाम आयुष है, जिसका उम्र 4 माह है और इसको 30/11/2020 को भर्ती किए थे। और दूसरा बच्चा का नाम नवीन, उम्र 3 माह है, जो उसको भी सेवा भारती मातृछाया से लाया गया था, जिसके दिनांक 29/11/2020 को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी मृत्यु हो गया है। जो आज दिनांक 3/12/2020 को दोनों बच्चों का मृत्यु हो गया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जिसे का कार्रवाई चल रहा है, ये हम पंचनामा कार्रवाई, तारीख पंचनामा कार्रवाई। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले बेकुंठपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह कुसरो ने बताया कि जनपद पंचायत बेकुंठपुर में किसी भी भूमि पूजन उद्घाटन कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के तहत आमंत्रित नहीं किया जाता, जबकि जनपद पंचायत के हर एक कार्य में मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष भावना के कारण मुझे उपेक्षित किया जा रहा है। कोरिया जिले के अन्य जनपद पंचायत अध्यक्षों ने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। वहीं बेकुंठपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सौभाग्यवती सिंह कुसरो ने कहा कि इसकी शिकायत कोरिया जिला कलेक्टर को करने के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव, मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय सरगुजा, संभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला कोरिया को इसकी सूचना आवेदन के माध्यम से दी गई है। साथ ही सौभाग्यवती सिंह कुसरो भी बताया कि जिला कोरिया से आवेदन देने पर कलेक्टर के द्वारा कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे काफी आहत हूं। अब देखना ये होगा किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक द्वेष को लेकर उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इनको छत्तीसगढ़ शासन किस प्रकार न्याय दिलाती है। मैं सौभाग्यवती सिंह कुसरो, अध्यक्ष जनपद पंचायत बैकुंठपुर। जैसा कि जनपद पंचायत बैकुंठपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भूमि पूजन एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और प्रोटोकॉल के तहत मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है। जनता ने मुझे यहाँ चुनकर भेजा है और जनता के प्रति मैं हमेशा खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे राजनीतिक द्वेष का शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि मैं एक आदिवासी जनप्रतिनिधि हूँ
और भाजपा से हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे आंतरिक मन को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज मैंने कलेक्टर कोरिया एवं पंचायत मंत्री को पत्र के माध्यम से प्रेषित की हुई हूँ। रामपुर उलेमा इकराम और मुफ्ती शहर के साथ जिलाधीश की लंबी बातचीत के बाद जंजीर शाह बाबा का मजार वहीं तामीर कराने का फैसला लिया गया। बातचीत में उलेमाओं ने रियासतकालीन गजट तारीख को किताब तज़कीरा ए कामिलाने रामपुर का हवाला देते हुए सैयद जंजीर शाह बाबा की मजार होने के सबूत पेश किए, साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन भी दिखाया, जिस पर जिलाधिकारी आंजनेय सिंह ने मजार को वहीं बनाने का निर्णय किया। इसे देखकर दानशिवर और रामपुर की आवाम में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि प्रशासन ने जंजीर शाह बाबा का मजार असामाजिक तत्व और नशरियों का हवाला देते हुए मजार के ढांचे को अतिक्रमण बताते हुए 25 नवंबर को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसको लेकर शहरवासियों में काफी आक्रोश था। फिर से स्पष्ट कर दूं कि हमने कोई मजार नहीं तोड़ी और पूरी तस्दीक करने के बाद जिस स्ट्रक्चर को हटाया गया वो अतिक्रमण था। आज लेकिन जो उलेमा लोगों की बात थी उसको हमें सुनने के लिए आज उनकी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और चूँकि वो उन फेथ से जुड़ा हुआ है उनका, उससे आस्था जुड़ी हुई है, हम उस आस्था को भी कहीं से भी उस आस्था को का भी इंसल्ट नहीं करना चाहते या उसको डाउन नहीं करना चाहते। इसलिए एक जो उनके आग्रह पर हमने ये तय किया है कि वहाँ पर एक उसकी निशानदेही कर देंगे कि इसलिए कि उन लोगों ने कहा कि जो भी किताब का, हालांकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे हैं हम दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, उसका जो व्याख्या जिस तरीके से वो कर रहे हैं और हम जिस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं दोनों में अंतर है। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल किसी तरीके से ख़राब हो, किसी की भावना को ठेस पहुँचे, किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। तो इसलिए उनकी इतनी बात मानी कि वहाँ पर निशानदेही हम कर देंगे। वहाँ पे एक जो कहते थे कि बुजुर्गवार देखते चले आए हैं कि एक चबूतरा जैसा बना था, उन लोगों ने कहा कि कम से कम एक कब्र जितनी जगह हम उस पर बना दें, उसकी निशानदेही कर दें। हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है वो कर देंगे, उसका कोई मुतवल्ली नहीं होगा, उस पर कोई इबादत नहीं होगी, उस पर कोई नहीं जाएगा, उसको उद्यान विभाग मेंटेन करेगा और उस पर बस उतनी ही एक चीज़ रह जाएगी, उसके आगे कुछ भी उस पर नहीं होगा। और हमारा भी यही मानना था कि उस जगह को अगर कहीं से किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है तो अगर गलत लोगों का बैठना उस जगह की तौहीन करना है, या जिस पीर की बात बता रहे हैं उस पीर की भी तौहीन करना। और इस बात से वो भी सहमत थे कि अगर कोई किसी पीर की जगह बताई जाती है, उस जगह पे अगर गलत लोग बैठते हैं, गलत हरकतें करते हैं तो उस पीर की भी तौहीन होती है और ये तौहीन दोबारा ना हो, इसी के लिए हम ये कर रहे हैं कि वहाँ निशानदेही करके ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि वहाँ पे कोई न पहुँचे, न किसी तरीके की कोई ऐसे वाक़े हों जिससे किसी ऐसे पीर की जिसमें आपकी आस्था हो। आज जिला इंतज़ामिया रामपुर के साथ हमारी तमाम उलमाए रामपुर और सज्जादगान की ये मीटिंग हुई, जो रामपुर के अंदर जंजीर शाह बाबा का मज़ार जो किले के अंदर है और रंग महल के बिल्कुल मुत्तसिल है, बिल्कुल पास में है, उस सिलसिले में जो उसकी मिसमारी हो गई थी और उसे ख़त्म कर दिया गया था, वहाँ से हटा दिया गया था। उस सिलसिले में बातचीत हुई जिला इंतज़ामिया से, काफ़ी देर गुफ्तगू रही। डीएम साहब ने जिला इंतज़ामिया की जानिब से जो अपनी बात रखी, उन्होंने सिर्फ उसमें ये वाज़े किया और सफाई देते हुए कि आखिर इस एक्शन को लेने की वजह क्या थी, क्यों आखिर उस स्ट्रक्चर को वहाँ से हटाया गया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह क्लियर कर दूँ कि वहाँ से जिला इंतज़ामिया ने स्ट्रक्चर को हटाया है, मज़ार को, कब्र को नहीं। स्ट्रक्चर अलग चीज़ है और कब्र अलग चीज़ है। तो वहाँ से उन्होंने स्ट्रक्चर हटाया और वो उन्होंने अपना लीगल प्रोसीजर था उनका, उन्होंने उस पर ये कहा कि हमने इसको इसलिए हटाया कि हमें इसका कोई रिकॉर्ड सरकारी उसमें नहीं मिला, सरकारी दस्तावेज में। दूसरे ये कि मैप में, नक्शे में भी हमें नहीं मिला और हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इसको हटाया। और वजह ये थी कि वहाँ पर कुछ नशेड़िए, कुछ गलत असामाजिक तत्व वहाँ पर आ रहे थे, शरारतें हो रही थी, लाइब्रेरी की हिफाजत की वजह से ऐसा किया। जब बातचीत हुई बैठ करके तो फिर तारीखी एतबार से भी बात हुई, तो हमने फिर उसमें जो रामपुर की तज़किरा कामिलाने रामपुर किताब है, दरअसल ये हुआ इस वजह से कि जो किताब थी उसको सही तरीके से पूरा समझ नहीं पाए, क्योंकि पेज नंबर 91 को उन्होंने दलील बनाया, हालांकि पेज नंबर 95 पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जंजीर शाह बाबा का मज़ार किले के अंदर था, 1774 से पहले भी था, 1774 के बाद भी था, 1775 में भी था, और जब किला बना तो किले के अंदर भी वो मज़ार था और रंग महल के बिल्कुल मुत्तसिल था।
और उस पर गुंबद भी बना हुआ था, बाकायदा मज़ार बना हुआ था। तो हमने यही जिला इंतजामिया से कहा कि जनाब कब्र कभी भी ख़त्म नहीं होती, रहा उसका निशान मिट जाना तो फिर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला और बैतुल मक़दिस में 1 लाख अंबिया के मज़ार हैं, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला में 1 लाख सहाबा के मज़ार हैं, किसी का निशान बाकी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कब्र वहाँ से निकल गई और कब्र कहीं और चली गई, ये कब्र कभी कहीं नहीं जाती। यही था थोड़ा सा समझने का फेर, जिसकी वजह से शायद ये एक्शन लिया। नाबालिग लड़की को भगाकर करीब 8 माह से फरार चल रहे आरोपी को अपराधा को कोरिया जिले के खड़गवां पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के बंदायूं जिले से पकड़ा गया। आपको बता दें कि मार्च 2020 की घटना है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की शिकायत खड़गवां थाने में दर्ज कराई गई, जिसको लेकर उत्तर कोरिया जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी की सूझबूझ ने आरोपी और बालिका को उत्तर प्रदेश के बंदायूं जिले में गिरफ्तार कर लिया। फरार लड़की को थाना खड़गवां पुलिस द्वारा जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से बरामद करने में सफलता खड़गवां पुलिस को मिली है। प्रार्थी हरि सिंह गौड़ ने 27 मार्च 2020 को उसकी नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र उस समय लगभग 17 वर्ष थी, उसके अपहरण के संबंध में एक प्रथम सूचना पत्र थाना खड़गवां में दर्ज कराया गया था। प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के पश्चात अपहृता की पता तलाश की जा रही थी। इस दौरान टेक इंट और सूचना से जानकारी मिली कि अपहृता को बदायूं उत्तर प्रदेश के उझानी कस्बे में आरोपी के द्वारा अपने कब्जे में रखा गया है। सूचना पर यहां से पुलिस टीम रवाना की गई। पुलिस टीम ग्राम उझानी जिला बदायूं उत्तर प्रदेश में जाकर के आरोपी उर्वेश कुमार के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया है। बरामद करने के पश्चात पूछताछ में अपहृता लड़की द्वारा ये बताया गया कि उसको कांसा बहरा मुगुम से, वहीं कांसा बहरा मुगुम की रहने वाली लड़की कदम कुंवर उर्फ कदम बाई द्वारा बहला फुसलाकर यहाँ से दिल्ली और दिल्ली के पश्चात नोएडा में ले आया गया और नोएडा ले जाकर के उसको आरोपी जो उर्वेश कुमार है उसको उसके सुपुर्द किया गया और आरोपी के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने को लेकर के विवश किया गया, जिससे आरोपी विवश होकर के उसके साथ मजबूरी में उसके साथ रहने लगी थी। इस सूचना पर उर्वेश कुमार के साथ साथ कांसा बहरा मुगुम निवासी कदमबाई उर्फ कदम कुंवर को भी प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है और कदमबाई उर्फ कदम कुंवर और जिला बदायूं ग्राम उजनी निवासी उर्वेश कुमार को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में धारा 376, 363, 366 और पॉस्को एक्ट भी जोड़ा गया है और इनको न्यायिक रिमांड पे आज भेजा जा रहा है। क्या आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी और कुछ इस प्रकार के अपराध थे? अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं मिली है। आरोपिया जो है कदम बहरा की जो रहने वाली है, कांसा बहरा की रहने वाली कदम कुंवर उर्फ कदम बाई। रामपुर बाजपुर मार्ग पर थाना अजीम नगर क्षेत्र में एक मुरसेना चौकी के निकट तेज रफ्तार कंटेनर ने एक बाइक सवार 3 लोगों को बुरी तरह कुचल डाला, जिससे 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताते चले कि थाना अजीम नगर क्षेत्र दिलपुरा गांव निवासी वेद प्रकाश अपनी साड़ू की बेटी शिवानी और सलोनी को बाइक से अपने ससुराल ताशका रामपुरा ले जा रहे थे। जैसे ही बाइक सवार मुरसेना चौकी के निकट पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज गति से कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि तीनों बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। परिवारजनों ने शवों को रोड पर रखकर रोड जाम कर दिया। देर शाम पहुंचे एएसपी अरुण कुमार और एसडीएम ने आश्वासन के बाद जाम खोला। परिवार वालों की मांग थी कि मृतकों को 30-30 लाख का मुआवजा और एक को सरकारी नौकरी। इनकी मांग को जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों शवों को सड़क से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स और बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। तो न्यूज़ 24 पे फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।